बच्चे हैं उनके लिए, क्योंकि उनके अंदर बड़ी निराशा आती है और हमें यही बात दूर करनी चाहिए कि किसी को देख करके आप डिमोरलाइज ना। हर बच्चे की अपनी एक एफिशिएंसी, उसी एफिशिएंसी से वो पढ़ता है। जिसको देख करके आप डर जा रहे हो, जिसको आपको लगता है कि ये बच्चा बहुत अच्छा है, तो वो बच्चा एक दिन में नहीं अच्छा होगा। सक्सेस इज ऑलवेज अ जर्नी, इट कैन नॉट बी ओवरनाइट। तो आप उससे भी अच्छे हो जाएंगे, लेकिन अगर आप आज आए हैं और अभी भी आपने देखा कि वो बच्चा क्लास में अच्छा कर रहा है, तो आप डिप्रेस हो जाते हैं। यहीं से आपकी गलती की शुरुआत होती है। तो पहली बात तो आप ये ध्यान रखें कि हमें डिप्रेस नहीं, किसी भी सूरत में नहीं होना है। और हम आपको एक बात बता रहे हैं, जब टेस्ट देते हैं तभी आप डिप्रेस होते हैं, क्योंकि टेस्ट में हम क्या इवैल्यूएट करते हैं कि टेस्ट हमने जब दिए तो देने के बाद हमने मार्क्स अपने कैलकुलेट किए, तो जो भी XYZ जो मार्क्स आते हैं, तो हम सोचते हैं कि यार मैं तो क्लास में हमारी 17th रैंक आ रही है, कोई कह रहा 107 आ रही है, कोई कह रहा 1000 में रैंक आ रही है, तो उससे वो डिमोरलाइज हुआ। ऐसा हमें नहीं करना है, क्योंकि आपका सबसे बढ़िया कॉम्पिटिटर सिर्फ आप। कभी जिंदगी में किसी अन्य से मुकाबला करोगे तो कई बार जीतोगे और कई बार हारोगे, सीखोगे कुछ। लेकिन अगर आप सिर्फ अपने से मुकाबला करेंगे तो हर मुकाबले में आप जीतना हारना तो दूर, हर मुकाबले में आप सीखेंगे। वो कैसे करते हैं? जब आप टेस्ट देते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने 180 क्वेश्चंस का टेस्ट दिया, 45 फिजिक्स, 45 केमिस्ट्री, 90 बायो, तो आप क्या करते हैं? टेस्ट पेपर देने के बाद घर गए, फिर वेट करते हैं मेरा रिजल्ट कब, और रिजल्ट के बाद फिर या तो चीयर अप हो जाता है या फिर मोरल डाउन हो जाता है। ये आपको रिजल्ट से मतलब नहीं रखता, क्योंकि एग्जाम थोड़ी ना। आप क्या करें, जब आप रिजल्ट क्वेश्चन पेपर कर लेते हैं, फिर घर जाइए, फिर आप उन 180 सवाल को एक बार फिर से करें और ये देखिए कितने सवाल आपको नहीं होते। सपोज करिए 180 सवाल आपने किए, देखिए, और उसमें आपको 40 नहीं होते थे किसी भी सब्जेक्ट के हो, तो वो एक अलग पहले 40 छाड़, क्योंकि 40 सवाल से रिलेटेड जितने भी टॉपिक होंगे, उस टॉपिक को अब आपको फिर से मगअप करना है, ढंग से पढ़ना है, क्योंकि वो आप ही एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमें वो 40 क्वेश्चन या 40 टॉपिक या 35 टॉपिक वो नहीं है। तो अब हमें 140 सवाल आते हैं, ये तय किया पहले, तो वो तो एक हमारा दूसरा पार्ट हो गया कि हम 40 सवालों को रख लें, उसके करस्पॉन्डिंग टॉपिक को हम इस हफ्ते खूब ढंग से पढ़ेंगे, ताकि हम उसमें गलतियां ना। जो आप यहां एक्सेप्ट कर रहे हो 140 क्वेश्चन हमारे सही होने चाहिए थे, लेकिन जब टेस्ट का रिजल्ट आता है तो 115 सही होते हैं। तो फॉल्ट ये है, सबसे बड़ी फॉल्ट ये है, जिसको हम कभी ध्यान नहीं देते कि जो 25 सवालों का डिफरेंस आ रहा है, कि आपने तो कहा मुझे 140 आते थे, 140 सही होने चाहिए, सही कितने हुए? 115। तो आप इन 25 सवालों को अलग छाड़ो, क्योंकि दो तरह की गलतियां होंगी। 40 वो सवाल जो आपको आते नहीं थे, और 25 वो सवाल जो आपको आते थे और आपने गलत कर दिए। तो इन दोनों की स्ट्रेटेजी अलग अलग है, क्योंकि 40 जो नहीं आते थे उसके लिए आपको सब्जेक्ट पर फिर से ध्यान देना है, उस जिससे रिलेटेड टॉपिक्स होकर और फिर से उसे ढंग से पढ़िए, क्यों नहीं आते थे, तो आपको गलतियां पता चलेगी। लेकिन जो 25 आपके ये सवाल है जिसमें आप कह रहे हो कि हमें आते हैं, फिर ये गलत कैसे होंगे? तो इनकी गलतियां आपको उसी टेस्ट पेपर में मिलेंगी। या तो आप सवाल ढंग से नहीं पढ़ पाए होंगे, या आपने ऑप्शन को ज्यादा ध्यान से नहीं दिया होगा, या आप सवाल पढ़ के समझने के बाद उसको कोरिलेट नहीं कर पाए होंगे अपनी नॉलेज के साथ, या फिर ऑप्शन फिलिंग में आपने गलती की होगी। तो सबसे पहला इंप्रूवमेंट तो इस पे है। सिर्फ अगर ये 25 सवाल इंप्रूव कर लें तो आपकी रैंक अपने आप कई गुना बढ़ जाएगी। हम उस 40 को छोड़े रहते हैं, 25 पे ध्यान नहीं देते, 115 की खुशी या दुख मनाते रहते। तो अपनी स्ट्रेटेजी में हर टेस्ट के बाद इवैल्यूएशन जरूर करें। वो जो 65 सवालों का गैप है, उसमें 25 का गैप आप अगले टेस्ट में तुरंत भर सकते हैं। पहली प्रायोरिटी इस 25 को भरने की रखिए,
और सेकंड प्रायोरिटी में से हर 40 में से अगले टेस्ट में जब सवाल आएगा, यानी जब 40 टॉपिक आपने तैयार कर तो उसमें से नेक्स्ट टेस्ट में भी तो फिर 2-4 सवाल 6 सवाल आएंगे, वो सही हो जाएंगे। इस 25 में से 5 गलतियां भी अगर आप अपने रिमूव कर लेंगे तो अगले टेस्ट में से 20 गलतियां। अब मार्च आते आते ये 25 को आप 0 कर देंगे और 140 सही होने लगेंगे, नतीजा आपके पास होगा। अगर आप 140 भी सही कर ले गए तो हमें बताने की जरूरत नहीं, आप सेलेक्ट कर दो। तो इसका मतलब आपका जो सिलेक्शन है वो आपके हाथ में, आप चाहेंगे तो हो जाएगा। और हर बार हमेशा गलतियों से इवैल्यूएशन करिए और उससे सीखिए। टेस्ट इज नॉट ए कॉम्पिटिशन, टेस्ट सिर्फ आपकी गलतियों को आपके सामने लाके दिखाता है। अगर आप जागरूक हैं बहुत ज्यादा तो आप उन गलतियों पर वर्क करिए ताकि अगले टेस्ट पे ना हो। इसलिए हम कहते हैं कि टेस्ट से सिलेक्शन होता है, लेकिन होता नहीं। टेस्ट के बाद सिंसियरिटी जिस बच्चे में होती है उसमें सिलेक्शन हो जाता है। टेस्ट इज ओनली फॉर इवैल्यूएशन, इट इज नॉट ए कॉम्पिटिशन, इट्स अ सेल्फ इवैल्यूएशन। इसलिए आप इस बात को ध्यान दें। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इन 25 सवालों की प्रायोरिटी रखेंगे पहले 40 के अलावा, और इसको आप वर्क करिए। फिर देखिए अगले टेस्ट में आपने कितना फायदा किया। अगले टेस्ट में अगर आप सिर्फ एक टेस्ट में ऐसा करें, अगले टेस्ट में देखिएगा 140 में से 115 नहीं, 120 से 20 ही गलतियां ऐसी होंगी जो आपको आती हुई थी और 2-4 सवाल आप 40 वाले पोर्शन से भी बढ़ा होंगे आप। तो हर टेस्ट में इस तरह से इम्प्रूवमेंट, क्योंकि कई बच्चों की शिकायत है कि मेरे मार्क्स लगातार उतने ही आ रहे, पढ़ नहीं रहे। तो यही 2 गलतियां हैं, इन पे आप वर्क करें। और फिर अंत में यही बात, मोरल लगा रखें। अब इसी से होगा कि यार पिछली बार मेरी 25 गलत हुए थे, अब की 18 गलत हुई, अगली बार 16। सही को मत देखिए, गलतियों को देखिए। हमें गलतियां मिनिमाइज करनी, वो गलतियां जो आपकी हैं ही नहीं, आपकी केयरलेसनेस, पहले उसे मिनिमाइज करिए। क्योंकि कोई भी बच्चा ऐसा नहीं हो सकता कि उसको 180 सवाल आते। अगर है कोई रेयर है, एक सुपर ब्रेन हो सकता है। हर बच्चे में कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो उसे नहीं आते। तो आप कंपैरिजन अपने से करिए और कंपैरिजन करके